दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मशीन्स के बारे में। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर हमारे पास मौजूद है टर्बियम फाइबर लेज़र मशीन। इसको ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनेट पर जो डाटा इसके मुतालिक पड़ा हुआ है वो बहुत ही लो प्रोफाइल और लो पावर मशीन्स हैं जो कि डोमेस्टिकली यूज़ करने के लिए बनाई गई हैं। इसकी पावर का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि दुनिया के हार्डेस्ट मटेरियल को कट करने की कैपेसिटी रखती है। और ये एक नॉन मिलिट्री लेज़र मशीन है जिसे इंस्टॉल किया गया है NST UK में। और ये एक बहुत ही नायाब और ज़बरदस्त अर्थ टर्बियम मशीन है जो कि कस्टम मेड है और इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं इसको पावरफुल करने के लिए। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इसकी बीम 20 किलोवाट की एनर्जी जो है वो एमिट करती है। और इसके 6 आर्म्स बनाए गए हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। 3 एक साइड पे लगाए गए हैं, 3 एक साइड पे, और इसके साथ एक IQ कंट्रोलर भी लगाया गया है जिसका मकसद गैस फ्लो को कंट्रोल करना, रोबो की पोजीशन और कितनी पावर की ज़रूरत कब है, साथ ही सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेना भी IQ का ही काम है। और ये मशीन 5 टन के हैवी पीसीस को भी काट सकती है जो कि पहले मैनुअली करना बहुत मुश्किल था, जिसके अंदर कई माह लग जाते थे। अब जो है ये काम मिनटों में कर लिया जाता है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर हमारे पास मौजूद है बिग मस्की। ड्राई लाइन एक्सकवेटर्स को माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि इजाफी बोझ को मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर ये कोयले की एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होते हैं। और जितना बड़ा एक्सकवेटर होगा उतने ही ज़्यादा मटेरियल को वहाँ से मूव किया जा सकेगा। इन सब में सबसे बड़ा जो एक्सकवेटर है वो है बिग मस्की जो कि अपने ज़माने का बहुत बड़ा एक्सकवेटर था और इसको यूसायरस एरिक ने बनाया था और इसका वज़न 13,500 टन था और ये 22 मंजिला इमारत से भी ऊंचा था। इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट मूविंग व्हीकल के नाम से भी जाना जाता था और इसकी लंबाई 487 फीट थी और इसकी जो चौड़ाई थी वो 151 फीट थी। और इसके साथ 2 हाइड्रोलिक फीट भी अटैच किए गए हैं जो कि इसको चलने में मदद देते हैं। इसकी जो बकेट है वो भी बहुत बड़े साइज़ की है जो कि 220 क्यूबिक यार्ड की बकेट इसके साथ अटैच की गई है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बकेट हुआ करती थी अपने ज़माने में। और ये बकेट जो है वो 325 टन का वज़न जो है वो उठाने की कैपेबिलिटी रखती है। इस मशीन का डिज़ाइन बहुत ही पेचीदा था और इसको बनाने में तकरीबन 2 साल लग गए थे और इसके ऊपर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। अपने ज़माने में $175 मिलियन इसके ऊपर ख़र्चा आया था उस ज़माने में। और इतनी बड़ी मशीन को चलाने के लिए ख़र्चा भी उतना बड़ा ही था और इसके ऊपर हज़ारों डॉलर जो थी वो पर आवर कॉस्ट थी। आपको बताता चलूँ कि 27,000 घरों की जो पावर कंजम्पशन है उसके बराबर इसका 1 घंटे का ख़र्चा था। और इस मशीन ने सारी ज़िंदगी 1969 से टिल 1991 तक ओहायो में ही सर्व किया और इसने वहाँ पर 608 मिलियन क्यूबिक यार्ड मटेरियल को वहाँ से मूव किया। और इसकी जो डिमांड थी उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ जदीद मशीन आती रही, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता रहा और जदीद से जदीद मशीन आ रही थी तो इसकी जो कंजम्पशन थी पर आवर वो बहुत ज़्यादा थी और वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ की अथॉरिटीज़ ने सोचा कि इसको रिटायर कर दिया जाए और फिर इसको इस्तेमाल नहीं किया गया और 1991 में इसको रिटायर कर दिया गया। इस लिस्ट में नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है SLJ 900। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि इतने लंबे ब्रिजेस इतने कम औकात में कैसे बना लिए जाते हैं? और बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्टर्स को भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम टाइम दिया जाता है कि आप इसी टाइम के अंदर ब्रिज कंप्लीट करके देंगे, तो फिर जो है वो लॉन्चिंग एंट्री का इस्तेमाल करते हैं और एक ब्लॉक को जल्दी से तैयार करके वो जो है इस मशीन के ऊपर रखते हैं और SLJ 900 जो है वो इसको ट्रांसफ़र करता है। इस मशीन को ब्रिजेस कंप्लीट करने के लिए ही बनाया गया है और इसके अंदर एक लिफ्ट भी लगाई गई है जिसका मकसद एक ब्लॉक को जो कि तैयारशुदा पहले से होता है उसको उठाकर एक पिलर से दूसरे पिलर तक मूव करना है। और इसका वज़न 640 टन है और 300 फीट इसकी लंबाई है और 23 फीट इसकी चौड़ाई होती है। और इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं उनको मूव करने के लिए इस मशीन के लिए 64 टायर भी लगाए गए हैं जो कि इसको मूव करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और इसके अंदर 16 सेक्शन हैं जो वक्त ज़रूरत खुलते जाते हैं और एक स्लाइडिंग रेल भी लगाई गई है इसके अंदर, जो ज़ाहिर है एक ब्लॉक को जब मूव करना होता है तो वो स्लाइडिंग रेल के ज़रिए से ही मूव कर रहे होते हैं। और इसकी जो रफ़्तार है वो 5 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार होती है, लेकिन जब इसके ऊपर लोड डाला जाता है ब्लॉक का तो वो रफ़्तार जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, वो 3 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार पर आ जाती है। और ये 30 मील लंबे ब्रिज को एक दिन में कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी रखती है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद है लीवर 900 माइनिंग एक्सकेवेटर। इसको टॉप मॉडल समझा जाता है माइनिंग की दुनिया में और ये बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा मटेरियल को मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका वज़न 882 टन है
और 35 फीट ये लंबा है। और इसको चलाने के लिए दो बड़े 16 सिलेंडर इंजन्स लगाए गए हैं जिनकी हॉर्स पावर 4000 हॉर्स पावर है और इसकी बकेट की कैपेसिटी 62 यार्ड तक होती है। और अगर इसकी डिगिंग पावर की बात करें तो ये 4000 फुट पाउंड तक इसकी डिगिंग पावर होती है, जो कि माइनिंग में इसको बहुत मदद देती है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर हमारे पास मौजूद है थ्री गॉर्जियस डैम, जो कि यांसी रिवर सेंट्रल चाइना के पास बनाया गया है और ये वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम है। और इसकी कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू की गई थी और इसको अपने फुल पोटेंशियल पर आने के लिए 6 साल लग गए थे और 2012 में ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर स्टेशन बन चुका था और इसकी उस टाइम कैपेसिटी जो थी वो 22,000 मेगावाट ये प्रोड्यूस कर रहा था। और इसके बारे में बताता चलो मज़ीद आपको कि ये 594 फीट लंबा है, 131 फीट ये इसकी चौड़ाई है और इस रिजर्वायर ने 419 स्क्वायर फीट का रकबा घेरा हुआ है। तो जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था उतनी ही बड़ी इसके लिए टर्बाइंस की भी ज़रूरत थी, तो इसलिए इसके लिए 32,700 मेगावाट की टर्बाइंस लगाई गई और उसके बाद मज़ीद जो है इसको अपग्रेड किया गया। इसके साथ जो है मज़ीद 50 मेगावाट की 2 टर्बाइंस जो है वो मज़ीद ऐड की गई। और स्टैट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि इसकी जो सालाना प्रोडक्शन है वो 101 टेरावाट और चाइना की 14% एनर्जी जो है वो यहाँ से पैदा होती है। इस लिस्ट में नंबर 6 पर मौजूद है जेड पर्ल्स पावर फैसिलिटी। इसको जी मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटर है और ये सेंडिया नेशनल लेबॉर्ट्रीज मैक्सिको में लगाया गया है और इसका शुमार वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मशीन्स में भी होता है और साथ ही इसके पास वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एक्स-रेज ऑन अर्थ का भी जो टाइटल है वो मौजूद है। और ये दुनिया में जो फिज़िक्स की नई थीरीज़ आ रही होती हैं, नई स्टडीज़ को मॉनिटर करने के लिए और नई स्टडीज़ का एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि टफेस्ट कंडीशंस क्या हो सकती हैं और जो मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में उनकी ताकत और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी टेस्ट यहाँ पर ही की जाती है। और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लेके आते हैं, उनके जो मटेरियल्स हैं वो यहाँ पर ट्रेन किए जाते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वो उनकी ड्यूरेबिलिटी है वो मज़ीद बढ़ाई जा सके और कौन सा मटेरियल जो है वो बेहतर है ताकि मैन्युफैक्चरर्स हैं वही मटेरियल इस्तेमाल किए जा सके वहाँ पर। जो टेस्टिंग कंडीशंस यहाँ पर मौजूद हैं वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के डिज़ाइंस भी यहाँ पर स्टडी किए जाते हैं, उनके ऊपर जो काम किया जा रहा है पूरी दुनिया में ताकि जो न्यूक्लियर रेज़ हैं वो बाहर ना जा सकें और न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसको भी डंप करने के लिए कौन से मटेरियल यूज़ किए जाएं। और आपने देखा होगा कि ड्रिल्स में जो बिट्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो मोल्ड्स जो बहुत हाई टेम्परेचर पर यूज़ होते हैं वो भी यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं, उनको मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सके कि वो टेम्परेचर को ज़्यादा अब्जॉर्व कर सकें और जो ज़्यादा जल्दी जो है वो प्रोडक्ट को ठंडा करें और जल्दी से जल्दी जो है वो प्रोडक्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हर तरह की टेस्टिंग की जा रही होती है। इस लिस्ट में नंबर 7 पर हमारे पास मौजूद है बगर 293 व्हील एक्सकेवेटर। ये 1995 में बनाया गया था और 293 व्हील एक्सकेवेटर इसके पास वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल व्हीकल ऑन अर्थ का भी रिकॉर्ड मौजूद है और ये कोयले को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो है इसको जर्मनी में इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पर कोयले के ज़खायर जो हैं उनको मट्टी हटाने के लिए और वहाँ से जो है मटेरियल को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको बताता चलूँ कि इसके साथ एक कन्वेयर भी लगाई गई है जो कि इजाफी मटेरियल को वहाँ से लोड को हटाती है। इस मशीन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता चलूँ कि 738 फीट लंबी है, 151 फीट इसकी चौड़ाई है और 14,000 पाउंड इसका वज़न है और इसकी जो मूविंग स्पीड है वो है 30 फीट पर मिनट। 293 को 16 मेगावाट पावर कंजम्पशन की ज़रूरत होती है जो कि एक छोटे टाउन की इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है और ये 2,40,000 टन मटेरियल को मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर मौजूद है कोमेस्टू ब्लास्ट होल ड्रिल। कीमती पत्थरों को निकालने के लिए कंपनीज बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं, कुछ जो है वो एक्सकेवेटर्स का सहारा लेती हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ब्लास्ट होल ड्रिल। PH77XR टफेस्ट कंडीशंस के लिए ही बनाया गया है और इसके अंदर रोटरी ट्राइक्लोन ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पहले हम देखा करते थे कि बेड चेंजिंग के अंदर बहुत टाइम लगा दिया जाता था। इसके अंदर ऑटो बेड चेंजिंग सिस्टम भी मौजूद है जो कि 1 गो में 55 फीट तक होल करने की सलाहियत रखता है और इसके अंदर Cummins QST 30 डीजल इंजन लगाया गया है जिसकी हॉर्स पावर 1000 है और इसकी जो रोटरी हेड है वो 208 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है।
जो कि इसे घूमने में मदद देती है। और इसकी जो पर मिनट रोटेशन है वो 200 तक है और 5500 पाउंड फीट टॉर्क जो है ये प्रोड्यूस करता है। और इसके हेड के साथ कैमराज और सेंसर भी लगाए गए हैं ताकि मॉनिटर किया जा सके कि होल कहाँ तक हो गया है। और ये वर्ल्ड मोस्ट एफिशिएंट ड्रिलिंग टेक्निक है। लिस्ट में नंबर 9 पर मौजूद है टेरिक्स R8 400। इसका वज़न 1078 टन है और ये वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोलिक शवल के नाम से भी जाना जाता है। ये माइनिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये 85 टन वेट उठाने की कैपेबिलिटी रखता है। माइनिंग मटेरियल को मूव करने के लिए जो ट्रक्स इस्तेमाल होते हैं वो इसके 3 स्कूप से ही भर जाते हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी जल्दी काम को करता है। और आपको बताता चलूँ कि ये 99 टन तक मटेरियल को मूव करने की पर आवर कैपेबिलिटी रखता है और 36 फीट ये लॉन्ग है और 28 फीट ये इसकी वेड्थ है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। 16 सिलेंडर कैट 351 6B इंजन इसके अंदर लगाए गए हैं जो कि इसको बहुत पावरफुल बनाते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर मौजूद है द टायसन क्रेन। ये शिपिंग इंडस्ट्री पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, जो कि हैवी मटेरियल्स कंटेनर्स को और लार्जेस्ट वेसल को और हैवी ऑब्जेक्ट्स को केयरफुली मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। और वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जो क्रेन है टायसन वो चाइना में लगाई गई है, जो कि 20,000 टन उसका वज़न है और ये अपने वज़न से भी ज़्यादा वज़न उठाने की कैपेबिलिटी रखती है, जो कि 22,000 टन ये अभी तक उठा चुकी है। इस क्रेन की जो लेंथ है वो 436 फीट है और 393 फीट जो है वो इसकी विड्थ है। और इस क्रेन के साथ 1,64,000 स्टील केबल्स भी अटैच की गई हैं, जो कि सामान को मूव करने में इसकी बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my